किसी भी स्टूडेंट के लिए 10th के बाद का समय काफ़ी क्रूशियल समय होता है। ये वो समय होता है जब कोई भी स्टूडेंट अपने करियर को लेके काफ़ी कॉन्शियस होते हैं और उनके सामने काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस रहते हैं। कुछ साइंस लेके पढ़ना चाहते हैं, कुछ कॉमर्स लेके और कुछ आर्ट्स लेके। लेकिन जब भी हम ये पढ़ाई करते हैं तो 10th के बाद 12th करना होता है, 12th के बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद ही हमें किसी अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन आप 10th के बाद कुछ ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जो काफ़ी कम समय में आपको एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी दे सकता है, तो आपके पास सबसे बेहतर ऑप्शन आईटीआई का हो सकता है। जी हाँ, आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है जो आपको ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, ऐसे स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है जिससे आपके स्किल में डेवलपमेंट होता है, आपके स्किल्स में इजाफा होता है और आप किसी भी इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आईटीआई का कोर्स जो होता है वो 1 साल या 2 साल का होता है और इस 1 साल या 2 साल के कोर्स में आपको थियोरेटिकल तथा प्रैक्टिकल दोनों ही नॉलेज दी जाती है कि आप किसी इंडस्ट्री में कैसे काम कर सकते हैं। आईटीआई में काफ़ी सारे ट्रेड्स होते हैं, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, प्लम्बिंग, फीटर, वेल्डिंग, आईसीटीएसएम, इस प्रकार के अनेकों कोर्स आईटीआई में सिखाए जाते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी इंडस्ट्री में आसानी से एक अच्छे जॉब पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आईटीआई में एडमिशन कैसे पाया जाता है, ये आईटीआई हम कब कर सकते हैं, इसका सही समय कब है और इस कोर्स को करने में कितना समय लगेगा। तो आईटीआई का कोई भी कोर्स करने के लिए आपको सबसे पहले आईटीआई में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो एडमिशन जो है आप एग्जाम के थ्रू भी ले सकते हैं और डायरेक्ट भी ले सकते हैं। आईटीआई गवर्नमेंट कॉलेज से भी होता है और प्राइवेट से भी होता है। अगर आप गवर्नमेंट से आईटीआई करना चाहते हैं, किसी गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए आपको एक ऑफलाइन एग्ज़ाम देनी होती है जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है और उसका फॉर्म मार्च से अप्रैल के बीच आता है और ये एग्ज़ाम जो है वो मई में कंडक्ट कराया जाता है। ये एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एग्ज़ाम देना होगा, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं। फिर एक ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, वो फॉर्म फिलअप करने के बाद, वो काउंसलिंग होने के बाद आपको आपके रैंक के अनुसार आपका ब्रांच मिलता है और उस ब्रांच में आप फिर ट्रेनिंग पाते हैं। उस ट्रेनिंग के बाद आपको जॉब मिलती है। लेकिन किसी कारणवश आपका सरकारी आईटीआई में नहीं हो पाता तो आपको निराश नहीं होना है, आप प्राइवेट से भी आईटीआई कर सकते हैं। बस कुछ अंतर जो होती है वो फी का होता है। अगर आप गवर्नमेंट आईटीआई से आईटीआई करते हैं तो इसका जो फी होता है वो काफ़ी मिनिमल होता है। वहीं अगर आप प्राइवेट से आईटीआई करेंगे तो इसका फी जो 2 साल का कोर्स होता है वो 20,000 से 35,000 के बीच होता है। लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी अच्छी स्कीम्स है जिसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। ये तो हो गया कि आप एडमिशन कैसे पा सकते हैं। मैं एक जानकारी दे दूं आपको, अगर कोई भी व्यूअर ऐसे हैं जो बिहार से हैं तो मैं उनको बता दूं आपके जो फॉर्म फिलअप का डेट है वो 25 मार्च से 26 अप्रैल तक का है। क्योंकि हम सबको पता है अभी हम एक वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहे हैं, तो हो सकता है कि इसका डेट फिर से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, बल्कि 26 अप्रैल से पहले ये फॉर्म फिलअप कर दें और अपना जो एडमिशन के लिए वो निश्चित हो जाए। अगर कोई व्यूअर हैं जो बिहार के बाहर के हैं तो मैं उनको बता दूं आपके भी फॉर्म के डेट जो है वो आ गए हैं। क्योंकि आईटीआई का जो एग्ज़ाम है वो जनरली किसी भी स्टेट में मई से जून के बीच में ले लिया जाता है और फॉर्म फिलअप का डेट अभी मार्च से अप्रैल के बीच ही होता है। क्योंकि आईटीआई का जो कोर्स स्टार्ट होता है वो उनका सेशन हमेशा लास्ट जुलाई या अगस्त से स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो हो गया कि हम एडमिशन कैसे पाएँ। एडमिशन पाने के बाद हम ये जानना चाहेंगे कि इसका कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ है। तो जैसे ही आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं और ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद आपको आपका ब्रांच मिल जाता है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आपका एडमिशन 1 साल के कोर्स में हुआ है या 2 साल के कोर्स में हुआ है, आपको प्रत्येक दिन संडे छोड़ के आपका डेली क्लास होगा जिसमें आपको थ्योरी तथा प्रैक्टिकल दोनों के ही बारे में जानकारी दी जाएगी। आपको ऐसे तैयार किया जाएगा, आपके स्किल ऐसे डेवलप किए जाएंगे कि इस कोर्स को करने के बाद आप डायरेक्ट इंडस्ट्री में जॉब पा सकते हैं।
तो जॉब तो हम बात कर लिए कि जॉब पा सकते हैं, तो आप सबके मन में अभी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जॉब हमें कहाँ मिलेगी। तो आईटीआई का जो जॉब का क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है। आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं आईटीआई के बाद, और प्राइवेट में भी आपके जॉब के ऑप्शंस हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानकारी चाहते हैं तो सबसे पहले मैं बता दूं, आप सबको पता होगा कि अभी रेलवे जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकालती है। तो जो भी ट्रेन का असिस्टेंट लोको पायलट होता है या लोको पायलट होता है, या जो भी टेक्नीशियन का जॉब आप सुने होंगे जो रेलवे निकालती है, तो जो भी आईटीआई किए हुए हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं रेलवे में जॉब पाने के लिए। इसके अलावा जितनी भी महारत्न कंपनी है, एनटीपीसी, ओएनजीसी, भेल, हाल, जितने भी महारत्न कंपनी है उसमें भी आईटीआई वालों के लिए जॉब के ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप इसरो, डीआरडीओ, ये सब में भी जॉब पा सकते हैं आईटीआई करने के बाद। साथ ही साथ बिजली विभाग, बीएसएनएल, जितने भी पीएसयूज हैं उसमें भी आपके लिए जॉब के ऑप्शन है। तो ये तो हो गए गवर्नमेंट जॉब। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट जॉब के अलावा कोई प्राइवेट जॉब भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद हैं। जितने भी आप मोटर कंपनी के बारे में सुनते हैं, पार्ट्स के कंपनी के बारे में सुनते हैं, वहाँ भी आपके जॉब के अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही साथ आईटीआई करने के बाद आप चाहे तो अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रीशियन है तो वो खुद का अपना इलेक्ट्रिशियन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना कोई काम शुरू कर सकते हैं। तो आईटीआई करने के बाद आपके पास जॉब के बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये तो हो गया जॉब। अब फॉर्म कैसे फिलअप करें, अगर इसकी किसी को जानकारी चाहिए कि फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, एग्ज़ाम कैसे होंगे, एग्ज़ाम के पैटर्न क्या होते हैं, तो अगर आपको इस तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये जो चैनल है, ये चैनल इसलिए ही बनाया गया है कि आप आईटीआई कैसे करें, आईटीआई में पढ़ाई कैसी होती है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना होता है, पढ़ाई का समय क्या होना चाहिए, अगर हमें सरकारी जॉब चाहिए आईटीआई करने के बाद तो वो कैसे तैयारी करें, इस सब की जानकारी इस चैनल में आपको दी जाएगी। और अब से इस चैनल में डेली क्लासेस होंगे आईटीआई करने के बाद। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी आईटीआई में एडमिशन ले चुके हैं, फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं, अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई स्पेशल टॉपिक है जो आप जानना चाहते हैं, कैसे पढ़ें, कोई टॉपिक है पढ़ाई से रिलेटेड, थ्योरी से रिलेटेड, तो आप इस कमेंट सेक्शन में मुझे बोलें, मैं उसके आपके जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगी उस स्टडी टॉपिक के ऊपर। ठीक है। इसके बाद जो हम बात करना चाहते हैं फी, कुछ होंगे जो स्टूडेंट को जो पता करना होगा। अगर कोई बिहार के हैं तो मैं बता दूं, आपके लिए आईटीआई कैट का फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुका है, आप इस फॉर्म को फिलअप करें। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फ़ी जो है वो 750 है। ओबीसी के लिए भी ये फ़ी 750 है। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फ़ी है वो 100 रुपीज़ है। अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड है तो उनके लिए ये फ़ी 430 है। इस फॉर्म को जरूर भरें अगर आप एक अच्छा करियर ऑप्शन तलाश रहे हैं जो कम समय में आपको एक अच्छा करियर दे सके, तो आईटीआई आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अतिरिक्त जानकारी के लिए कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपको ये वीडियो जानकारी, कुछ अच्छी जानकारी मिली हो इस वीडियो से, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।